नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। आज हम लोगों से बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता हैं अरविंद निषाद जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से महागठबंधन में दरार है और जिस तरह से लोहिया की पुण्यतिथि पर बापू सभागार में महागठबंधन की जो मीटिंग हुई थी उसमें तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया था कि जेडीयू के कार्यकर्ता द्वारा उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि आरजेडी के जो हैं तेजस्वी यादव वो बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। इसको लेकर के चर्चा करेंगे। अरविंद जी, महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह से बाई इलेक्शन हुआ है उसमें 4 विधानसभा में आरजेडी ने टिकट दिया, किशनगंज और समस्तीपुर लोकसभा से कांग्रेस को टिकट दिया, जो हम के हैं सुप्रीमो जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, ये लोग अलग अलग सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये त्रिकोणात्मक लड़ाई मैंने हो रही है एनडीए के और महागठबंधन में भी 2 फाड़ हो गया है। तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि महागठबंधन में जितने भी दल हैं और जितने भी दल के बड़े नेता हैं सभी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। और एक चीज़ बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सप्ताह दिन पूर्व राज्य के पूर्व मंत्री श्री रमई राम जी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके वो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए और राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होते ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का ख्वाहिश जाहिर कर दिया। तो आप समझिए कि उस दल में, उस गठबंधन में जितने भी लोग हैं सभी लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इत्यादि के ख्वाहिशमंद लोग हैं। तो इसी संदर्भ में महागठबंधन में शामिल सभी दलों को देखना चाहिए उनके नेता और उनके नेता के चरित्र को। जिस प्रकार से अभी जो वर्तमान बिहार में 5 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा के उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सहयोगी दलों को धोखा दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी कह रहे हैं। कल लोहिया जी के पुण्यतिथि के अवसर पर पटना के सभागार में, ज्ञान भवन में उन्होंने कहा कि हम सभी लोग इकट्ठे हैं। और आज मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी भागलपुर के नाथनगर में चुनावी प्रचार में गए हैं और आज उन्होंने कहा कि हमसे धोखा हुआ है। तो बताइए, कल वो इकट्ठे होकर के कह रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है और आज पुनः कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। अच्छा, ऐसा है कि ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा भी हो रही है और ऐसा है भी कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होना है उसका ये लिटमस पत्र है। तो एक तरह से देखा जाए तो महागठबंधन में जिस तरह से टूट हो गई है, तो भविष्य में जिस तरह से टूट हो या नहीं हो, उसको एकजुटता दिखाने के लिए महागठबंधन के सारे नेता लोहिया की पुण्यतिथि के बहाना से बापू सभागार में जमा हुए थे। एकजुटता दिखाने का प्रयास तो कहीं नहीं है। नहीं, कहीं नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि यह सिर्फ दिखाने के लिए कि हम एकजुट हैं, हम सभी महागठबंधन में एकता है, लेकिन धरती पर, धरातल पर कहीं एकता नहीं है। पहले ही मैंने आपको बताया कि ये लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विभिन्न जगहों से आपस में चुनाव लड़ करके ये संदेश इन्होंने देने का काम किया है कि हम बड़ो तो हम बड़ो। इसलिए महागठबंधन में कोई एकता वाली बात ही नहीं है। उनकी एकता चट्टानी एकता की तरह नहीं है। वह महागठबंधन में शामिल सभी दल के नेता टुकड़े टुकड़े में विभक्त हैं। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि महागठबंधन में कल जो मीटिंग हुई बापू सभागार में, तेजस्वी जी ने आरोप लगाया कि जेडीयू के कार्यकर्ता ये अफवाह फैला रहे हैं कि उनकी बात बीजेपी से अंदरूनी तौर पे हो रही है। देखिए, आप इस राज्य के वरिष्ठ पत्रकार हैं। जेडीयू का कोई कार्यकर्ता, जेडीयू का कोई नेता सार्वजनिक तौर पर कभी यह आरोप लगाया है कि उनका बीजेपी के साथ अंदरूनी गठबंधन है? स्वयं अपने मुंह से वो कह रहे हैं। क्यों सफाई दे रहे हैं? सफाई तो किसी ने मांगा नहीं है। तो सफाई देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि पिछले कई महीनों से वो अंडरग्राउंड थे, लापता थे, तो स्वयं वो सफाई दे रहे हैं कि अफवाह लोग उड़ा रहे हैं। अरे भाई, आप
चमकी बुखार में नजर नहीं आते हैं, विधानसभा के सत्र में नजर नहीं आते हैं, अपना वोट डालने नहीं जाते हैं, तो सवाल तो खड़ा होगा ही ना, सवाल तो खड़ा होगा ही। इसलिए तेजस्वी यादव जी क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, और पार्ट टाइम लीडर हैं वो। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में किस तरह आपको देखे, जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुआ है? आज तक आज़ादी के बाद बिहार में आज तक के सबसे कमजोर नेता प्रतिपक्ष के रूप में यह साबित हुए हैं। बताइए कि नेता प्रतिपक्ष का काम क्या होता है? सरकार की कमियों को उजागर करना, चालू सत्र में जनता की ओर से प्रश्न करना। ये सदन में उपस्थित ही नहीं रहते हैं तो नेता प्रतिपक्ष का कौन सा काम ये कर रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष का कौन सा जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं? तो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा मिली हुई जो सुविधाएं हैं सरकार की ओर से, उस सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। तो अरविंद जी का साफ तौर पे कहना है कि नेता प्रतिपक्ष पार्ट टाइम लीडर हैं और जो भी सुविधा मिली हुई है नेता प्रतिपक्ष के रूप में उसका वो भोग कर रहे हैं। और जहां तक महागठबंधन की बात है, महागठबंधन में एकजुटता नहीं है। अब तो आने वाला वक्त बताएगा, मतलब कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि महागठबंधन का क्या असर होगा। बहरहाल जो जेडीयू पर तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है, उसको इन्होंने खारिज कर दिया है। सहयोगी राकेश के साथ मनोज नायक से सनमार्ग लाइव पटना।